हाँ रितु बिटिया आ गए, तुम्हारे लिए 2 राखी लेके आए और 1 राखी अपने लिए लेके आए। जाओ उसी वाले कमरा में रखी है, दोनों राखी देख ले जाके, बहुत सुंदर सुंदर लेके आए। अरे अम्मा बहुत देर लगाई दी आए माँ। हाँ वो त्योहार का टाइम है ना, तो भीड़ बहुत रहे बाजारे माँ, एक के पीछे बहुत टाइम लग गया है आए माँ। लेकिन अम्मा हम तुमसे आटे राखी लाई के लिए कहा रहे, 2 राखी कहे लिए आई। अरे रितु बहुरिया तुम्हारे 2 भाई है ना, एक छोटा भाई है एक बड़ा भाई है, तो दोनों के लिए राखी लेके आए हैं। अरे नहीं नहीं आपको पता नहीं है अम्मा, ये जो है बड़े भैया हैं हमको कुछ देते नहीं है। पिछले साल रक्षाबंधन में गए थे, एक पुरानी धोती दी थी और 500 रुपए दिए थे। मैं तो लेकर के भी नहीं आई थी, मैंने वहीं रख दिया था। मैंने कहा था मुझे नहीं चाहिए आपके 500 रुपए। और वही बड़ी भाभी ने हमको 10,000 रुपए दिए थे और बहुत डिजाइनर सी साड़ी दी थी और एक सोने के टप्स भी दिए हुए थे छोटी भाभी ने। रितु बेटा ऐसा नहीं कहते हैं, बाकी का तुम्हारे बड़े भाई ने अपना फर्ज निभाया, एक बाप का फर्ज निभाया, तुम्हारी शादी की, तुम्हारे छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया, आज उस काबिल बनाया कि वो नौकरी कर रहा है। इस तरीके से नहीं करते हैं। तो क्या हुआ, समय देख करके थोड़ी आता है कि किसका अच्छा समय किसका बुरा समय। आज अगर तुम्हारे बड़े भाई का थोड़ा सा बुरा समय आ गया है तो कोई बात नहीं बेटा, रितु समझ के चलना चाहिए इन सब चीज़ों को। ऐसा नहीं करते हैं, तेरे बड़े भाई को कितना बुरा लगेगा अगर तू छोटे भाई के लिए राखी लेके अच्छी सुंदर गई और बड़े भाई के लिए ऐसे ही लेके चली गई। तो अब अम्मा तुम हमका नहीं समझाओ, हमारे जो मन है वाहे करबे। अब देख ले रितु बेटा, तेरे उन्हीं दोनों भाइयों से तेरा मैका है, अब तुझे जो सही लगे ठीक है। रितु को अपने बड़े भाई के साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए, जबकि इसके बड़े भाई ने इसका इतना साथ दिया, पढ़ाया लिखाया, शादी कराया, छोटे भाई को सब किया। हाँ आज अगर इतने अच्छे ससुराल में, संपन्न ससुराल में है रितु, तो केवल अपने बड़े भाई की वजह से ही है। लेकिन अब इसको कौन समझाए, मुझसे तो समझेगी नहीं है। हाँ भाभी आज अब की बार हम रक्षाबंधन में घरे नहीं आए पैबे, कहे से भैया नहीं आए और भौजी भी गई है अपने मायके, तो अम्मा हम क्या करबे आके घरे। हाँ ठीक है बिटिया, फिर क्या करिए हो आके, फिर ना आयो घरे। ठीक है अम्मा फिर फोन रखिए था। हाँ हाँ बिटिया। दीदी ओ दीदी। हाँ कहाँ आई छुटका। दीदी मैं ये कह रही थी कि मैंने ऑनलाइन एक साड़ी देखी, आप भी देखिए कैसी है साड़ी। एक साड़ी आप अपने लिए भी देख लीजिए ताकि मैं ऑर्डर कर दूँ तो दोनों साड़ी एक साथ आ जाएंगी, फिर मैं और आप दोनों लोग बढ़िया सुंदर सी साड़ी पहनूंगी। देखो छुटका, हम देहाती आदमी, हमका काम मालूम कई साड़ी और कैसी पहनने का चाहिए, कैसे हमारे पास जौन धरी है वाहे पहन ली थे छुटका। है अब तुम तो जानती हो कि दिक्कतें थोड़ी सी चल रही हैं, तो या के पीछे तुम अपने लिए ऑर्डर कर लो। अब की बार हम अपने लिए साड़ी ना ही ऑर्डर करबे। और वैसे भी जो पिछले साल साड़ी ली रक्षाबंधन में वह साड़ी धरी ही है, वह पहन लेबे, हमका का पहनने से मतलब है। ऐसे मत बोलिए दीदी, मुझे पता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, भैया की 4 महीने से नौकरी नहीं है, इस कारण से थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि है कि आपका जो छोटा देवर है वो आपके छोटे भाई के समान है कि नहीं है। तो हम दोनों लोग मिल के चीज़ों को समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी दीदी। लेकिन आप जल्दी से एक साड़ी देखिए फिर मैं ऑर्डर कर दूँ। आप अपने लिए साड़ी बताइए मुझे, मैं ऑर्डर करूँ। बिल्कुल भी चकिएगा नहीं, मैं आपकी हकीकत छोटी बहन हूँ कि नहीं हूँ। आप मुझे छोटी बहन मानती हैं कि नहीं मानती हैं। अरे छुटका हुआ बात तो ठीक है, लेकिन तब हम कुछ सोचने का पड़त है। नहीं आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आप फटाक से साड़ी देखिए फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँ। तो ठीक है छुटका, एक काम करो तुम ही अपने हिसाब से देख करके ऑर्डर कर देना। ठीक है दीदी। जब तक का मैं स्वीटी को फोन कर लेती हूँ कि कब तक आएगी स्वीटी रक्षाबंधन में राखी बांधने के लिए। ठीक है दीदी आप कर लो। पता नहीं क्या बात है छोटी स्वीटी मेरा फोन ही पता नहीं क्यों नहीं उठाए रही है। 3 से 4 बार हम कर चुके हैं फोन, लेकिन हमारा फोन ना ही उठाए रही है। कोई बात नहीं दीदी, मैं ट्राई करती हूँ, मैं देखती हूँ फोन करके। सब ठीक तो है, कोई बात तो नहीं हो गई कि मेरा फोन नहीं उठा रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। मुझे तो बस यही डर लग रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है उसके जीवन में। अरे दीदी आप खामखा परेशान हो रही हैं, अभी मैं फोन करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है छोटका कराओ फोन। बेल तो जा रही है दीदी। हाँ छोटी भाभी कैसी हैं आप। वो स्वीटी दीदी मैं बोल रही थी कि आप फोन नहीं उठा रही थी, तो बड़ी भाभी को बहुत चिंता हो गई थी आपकी कि पता नहीं क्या बात है, क्यों फोन नहीं उठा रही है। आप ठीक तो हैं। मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए आप ठीक हैं। हाँ मैं भी ठीक हूँ। अच्छा दीदी मैं ये पूछ रही थी रक्षाबंधन में आप पहले आएंगी कि उसी दिन आएंगी राखी बांधने के लिए। राखी बांधने के लिए मैं उसी दिन आऊँगी, रक्षाबंधन वाले दिन ही, क्योंकि मेरी भी नंदें आती हैं और राखी बांधेंगी, राखी जब बंध जाएंगी उसी के बाद ही आऊँगी मैं। ठीक है दीदी, फिर मुझे थोड़ा काम है, मैं रखती हूँ फोन। ठीक भाभी। क्या कह रही थी स्वीटी। कहती कि रक्षाबंधन वाले दिन ही आएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है। अच्छा मैंने अभी सुना था कि आप रक्षाबंधन में अपने घर इस बार नहीं जाएंगी। हाँ छुटका का करबे जाके, हमारे भैया नहीं है घर में और भाभी भी जाइए, भौजी भी जाइए राखी बांधने के लिए, तुम क्या करबे जाके घरे। अच्छा तब तो ठीक है, फिर एक काम करेंगे दीदी कि मैं भी अपने भैया और भाभी को यहीं बुला लेती हूँ राखी बंधवाने के लिए, तो सही लगे तो फिर आप भी उनकी राखी बांध दीजिएगा। अरे वाह छुटका, ये बात तो तुम बहुत ही नीक की हो। अब वो आ जाइए तो हम नौ की राखी बांध लेवे तो हमका नीक लगी। ठीक है दीदी। राखी वाले दिन छोटी भाभी आ गई दीदी, आप आइए। हाँ छोटी भाभी मैं आ गई। सबसे पहले भैया लोगों को बुला लूँ और मैं फटाफट राखी बांध दूँ, उसके बाद फिर बैठ के हम लोग गपशप लड़ाते हैं। हाँ ठीक है दीदी। अरे स्वीटी आ गई हूँ, बहुत देर से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे रहन। हाँ करियो कहे ना, आखिर का रक्षाबंधन है तो आवे का रहे। गरीब भाइयों से वैसे ही दूर रहना चाहिए।
अरे दीदी आप भी क्या बात लेके बैठ गई हैं? आइए मैं आपके भैया को बुला रही हूँ अभी। चलो दीदी अंदर चलो। हाँ छुटका चलो। बड़ा प्रेम झलक रहा है देवरानी जेठानी में। ऐसा लागत है कि बहुत ज्यादा प्रेम है दोनों में। छोटी भाभी को भी सोचना चाहिए, वो इतने बड़े घर से आई हुई हैं और ऐसे क्यों जेठानी से दब के रहती हैं। अभी मैं उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, फिर माने और ना माने उनकी मर्जी है, मुझे क्या करना है। मुझे कौन सा इस घर में रोज रोज आना है। मैं तो राखी बांधने आई हूँ, राखी बांध करके चली जाऊंगी, मुझे क्या मतलब है। स्वीटी तुम आ गई क्या? है मुझे पता भी नहीं चला। हाँ पता कहाँ से चलेगा, जब कमरे में घुसे बैठे हुई है तो कहाँ से पता चली कि स्वीटी आई है कि कौन आवा है। अरे छोटी तू ऐसे क्यों बोल रही है बड़ी भैया से? ऐसी बात नहीं भैया, मैं आपसे तो ऐसे नहीं बोल रही हूँ ना। अच्छा छोटी भाभी को जल्दी से बुला लो, फिर मैं राखी बांध दूँ तुम्हारे भाई। हाँ ठीक है बुला रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ। अजी सुनती हो? आओ। आज तो मैं पहले छोटे भाई की राखी बांधूंगी, उसके बाद बड़े भैया को बांधूंगी। ला छोटे हाथ आगे कर, मैं तेरी राखी बांधूं। आज मैं तेरे लिए सोने की राखी लेकर के आई हूँ। आखिरकार तू मेरा इतना कमासुक भाई जो है तो कितना अमीर है, कितना कमाता है। छोटी भाभी भी कितने अमीर घर से लेकर के आया है तू। हाँ बहुत अच्छा मेरा भाई है। लेकिन छोटी पहले तुझको बड़े भैया की राखी बांधनी चाहिए ना, उसके बाद मुझे राखी बांधो। बड़े भैया को क्या है, मैं भी बांध दूंगी। बड़े भैया लगा रखे हो। ठीक है तो जल्दी बांध मुझे। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। राखी मैं बांधू साथ में मुझे बड़ा बड़ा गिफ्ट देना। राखी मैं बांधू साथ में मुझे बड़ा बड़ा गिफ्ट देना। सोने के टप्स देना, सोने के टप्स देना, डिजाइनर साड़ी देना। सोने के टप्स देना, डिजाइनर साड़ी देना। कर देना माला माल आज अपनी बहनी को, कर देना लामाल आज अपनी बहनी को। चल ठीक है छोटी, मुझे ऑफिस के काम से जाना है थोड़ा सा, तो ठीक है तू बैठ यहाँ पे, मैं ऑफिस से होके फिर आता हूँ शाम को। भाभी ये लीजिए आपकी स्पेशल वाली मिठाई, और जो छोटे को पसंद है बहुत ज्यादा काजू कतरी, मैं वही लेकर के आई हूँ। ठीक है दीदी। ये जब से आई हैं बड़ी जीजी और बड़े भैया की कितनी बुराई कर रही हैं। जब से आई हैं केवल उनकी इंसल्ट पे इंसल्ट करती चली जा रही हैं। इनको इतनी भी तमीज नहीं है कि सारा आज जो कुछ है केवल और केवल बड़े भैया की वजह से ही है। मुझे आए हुए तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन ये तो आधा जीवन यहीं बिता के गई हैं। आखिर 25 साल रह के गई हैं। और ससुर जी तो मेरे बहुत जल्दी खत्म हो गए थे, सास ससुर। उसके बावजूद इनका ये रंग ढंग देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बेचारी मेरी बड़ी दीदी के ऊपर क्या बीत रही होगी। हाँ ला छोटी दे दे मुझे। अब बड़े भैया आपकी बारी। हाँ ला छोटी, मेरे भी जल्दी से राखी बांध दे। अरे बांध रही हूँ, क्यों इतनी जिद कर रहे हो जल्दी से? कौन सा आपको किसी ऑफिस में जाना है काम करने के लिए? वैसे भी आप घर ही पे पड़े रहते हो। आज मैं आपके लिए बूंदी के लड्डू लेकर के आई हूँ वैसे। अरे वाह छोटी, तुझे आज भी अपने बड़े भाई की पसंद याद है कि तेरे बड़े भाई को बूंदी के लड्डू कितने पसंद है, इसीलिए तू बूंदी के लड्डू लेकर के आई है ना? हाँ कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। चल अच्छा, मेरे भी अब तू जल्दी राखी बांध दे। लो बांध दी राखी, जल्दी बांधो। भाभी ये लो राखी और बूंदे के लड्डू। हाँ छोटी इधर दे दे मुझे। इतनी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही है स्वीटी दीदी मेरे जेठ और जेठानी की। बल्कि इनसे अच्छा जीवन में कोई मिल नहीं सकता है। ऐसी जेठानी बिल्कुल मिल नहीं सकती, ऐसे जेठ बड़े भैया जैसे मिल नहीं सकते। फिर भी पता नहीं क्यों ऐसी लीला दिखा रही है। इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा लगता है मुझे। अच्छा स्वीटी। जी भैया। तो मुझे ऑफिस के काम से थोड़ा बाहर जाना है, ठीक है? मैं होकर के शाम को आता हूँ। अगर फिर भी जीजा आ जाए तो आपकी तुम्हारी छोटी भाभी है, वो सारा नेक तैयार करके रखी हुई है, वो नेक सब कुछ देके तुमको विदा कर देंगी। ठीक है भैया। सुनो, छोटी को नेक देके अच्छे से विदा करना, ऐसे ही मत विदा कर देना। हाँ ठीक है आप जाइए। एक बात मैं बोलूँ आपसे भाभी? हाँ बोलिए दीदी। आपको बड़ी भाभी से इतना डर के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप भी इस घर की बहू है। जितना उनका हक है उतना आपका भी हक है। आप कितना बड़ी भाभी से डर के रहती है, मैंने देखा है। ऐसा नहीं है दीदी, बड़ी भाभी बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। छोटी से बड़ी चीज़ों का मेरा ध्यान रखती हैं। जबकि मैं कभी बीमार भी होती हूँ तो मुझे बेड से उठने तक नहीं देती हैं, वो 1 गिलास पानी तक नहीं पीने देती हैं। वो अपने हाथ से ही मुझे पानी पिलाती हैं, उठालती हैं, बैठालती हैं। अगर मैं कभी बीमार पड़ जाती हूँ, उनसे अच्छी जिठानी या कह लो कि मेरी बड़ी बहन जैसी ही है वो। उनसे अच्छा मुझे जीवन में कोई मिल नहीं सकता था। अब देख लो, मेरा तो समझाने का काम था, वो आपको भोली भोली बातों से केवल फुसलाए हुए हैं। स्वीटी चलो मैंने खाना लगा दिया है, चलो चल के पहले खाना खा लो, फिर बैठ के तीनों लोग बातें करेंगे। ओफो भाभी, आज आप मुझे घर का खाना खिलाएंगी क्या? कम से कम आज तो बाहर का ऑर्डर कर लेना चाहिए था आपको। मैं घर का खाना आज नहीं खाऊंगी। ऐसी बात नहीं है छोटी, मैंने तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा खाना बना करके रखा हुआ है। और वैसे भी छोटी भाभी भी बाहर का खाना खाती होंगी, उनके घर में इतना खाना कौन बनाता होगा? नौकर चाकर वैसे ही उनके क्या लगे हुए हैं। छोटी भाभी बाहर का भी ऑर्डर कर देंगी तो हम और छोटी भाभी दोनों लोग बाहर का खाना खाएंगे। आप कैसी बात कर रही हैं दीदी? क्यों भाभी, ऐसी कौन सी मैंने बात कर दी जो आपको इतनी बुरी लग रही है? नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, बल्कि दीदी जो है इतना अच्छा खाना बनाती है जेठानी जी कि मैं तो उंगली चाटते ही रह जाती हूँ। जबकि जब से मैं इस घर में विदा होकर के आई हूँ तब से मैंने बाहर का खाना ऑर्डर ही नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी दीदी इतना अच्छा बनाती है, तो इसलिए मुझे कभी बाहर का खाना ऑर्डर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। चलो ठीक है भाभी, आप अपना देख लो, मुझे तो बाहर का खाना ही ऑर्डर कर देना।
ठीक है दीदी। हाँ भाभी, बस मैं अभी आ रही हूँ आपको लेने के लिए, अभी आती हूँ। चलो अच्छा है, मेरे भैया भाभी भी आ गए, इसी बहाने दीदी भी राखी बांध लेंगी, क्योंकि उनका वरना राखी का त्योहार ऐसे ही अधूरा रह जाता। शाम का समय, राखी बंधने के बाद जाने का समय। वो बड़ी भाभी, छोटी भाभी। हाँ दीदी क्या हुआ? हाँ स्वीटी बोली हो, क्या बात है? वो भाभी मैं बोल रही थी कि ये भी आने वाले हैं, अभी इनका फोन आया हुआ था, तो आप लोग मेरा अनेक तैयार कर दीजिए। ठीक है स्वीटी दीदी, घर किचन में थोड़ा सा काम है, फिर मैं करके अभी आती हूँ। अरे छोटी भाभी, मैंने कितना आपको समझाया, पूरा दिन समझाया कि बड़ी भाभी की तो इन सब चीजों की आदत ही है। बड़ी भाभी की तो इन सब की आदत है, जबकि आपके घर में नौकर चाकर लगे होंगे, आप कभी घर पे काम नहीं करती होंगी, और यहाँ किचन का काम आपको करना पड़ रहा है। मुझे बहुत खराब लग रहा है। आपको बड़ी भाभी से कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। आप कोई काम मत किया करिए, समझी आप? ऐसा नहीं है छोटी, मुझे बहुत अच्छा लगता है दीदी के साथ काम करने में, और वैसे भी दीदी मुझे कभी करने ही नहीं देती है, वो बहुत अच्छी है। तुम दीदी तो आप बहुत गलत समझ रही हो उनके बारे में। मुझे तो समझाने का फर्ज था, सो समझा दिया, बाकी रहना आप दोनों का है, आप दोनों ही समझ लीजिए, आगे जाके कोई बात ना हो फिर। आप उसकी चिंता मत करिए, मैं बाहर बैठी हूँ, जल्दी से नेक की तैयारी कर दो, फिर मैं चलूँ। हाँ ठीक है, आप बाहर बैठिए, हम दोनों लोग आ रहे हैं अभी। ठीक है भाभी। भाभी मुझे आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, क्यों आप स्वीटी दीदी को जवाब नहीं देती हैं? आखिरकार वो इस तरीके से आपकी और बड़े भैया की बेइज्जती जब से आई तब से बराबर बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही है। मुझे सुन के बहुत बुरा लग रहा है। अगर मैं जवाब दूंगी तो मैं बहुत खरा खोटा जवाब दूंगी। अरे छोटी तुम मत बोलो कुछ, क्योंकि पिछले साल की बात है, राखी में ये आई हुई थी, और तुम तो जानती ही हो उस समय पे हम लोगों के हालात कुछ ठीक नहीं थे, क्योंकि रिपेयरिंग का भी काम चल रहा था, इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत थी, और हम लोगों ने सोचा ये तो अपने घर की है, चीजों को समझेंगी। तो मैंने इन्हें, जो मेरी भाभी ने साड़ी दी हुई थी रक्षाबंधन में, वो और इनके भैया ने 500 रुपए इनको दिए थे, तो उसकी वजह से ये नाराज हो गई थी और पैसे और साड़ी फेंक करके चली गई थी, और बोल के गई थी कि मैं कभी राखी नहीं बांधूंगी बड़े भैया को। इस कारण से वो थोड़ा सा परेशान है और खिसियाई है, इसकी वजह से ही वो ऐसी लीला दिखा रही है। अच्छा तो ये बात है, आज मैं इनको अच्छा सबक सिखा के रहूंगी। नहीं छोटे त्योहार के दिन कोई ऐसा ड्रामा मत करना जिससे प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। अरे बस आप देखते जाइए कैसे मैं इनको सुधारती हूँ। चलो अच्छा नेक निकाल दो चल के हम लोग। लो स्वीटी, ये राखी, ये पैसे हैं और ये साड़ी है तुम्हारे लिए। ठीक ही है, कोई बहुत अच्छी नहीं है। ये बताइए इसमें पैसे कितने हैं? वो स्वीटी 1100 रुपए हैं और ये साड़ी है। ठीक है। अब मेरी छोटी भाभी बहुत कुछ मुझे देगी, राखी बंधवाई, पैसे भी देगी, और जल्दी से मुझे सोने का कोई ना सामान जरूर देगी। मैं जानती हूँ अपनी बड़ी भाभी की बातों, छोटी भाभी की बातों को। छोटी भाभी आप भी जल्दी से दे दो, फिर मैं निकलूँ यहाँ से। हाँ दीदी अभी लेकर के आती हूँ। ये लो दीदी आपका नेक। ये क्या है छोटी भाभी, आप तो इतना अच्छा नेक देती थी मुझे, और आज आपने इतना खराब नेक क्यों दिया? ये 500 रुपए, और ये ऐसी साड़ी तो मेरी काम वाली भी नहीं पहनती, फिर मैं कैसे पहन लूंगी? वो क्या है ना दीदी, जैसी जिसकी औकात होती है ना उसी हिसाब से उसको देना चाहिए। अगर ज्यादा दे दो ना तो उसके भाव बढ़ जाते हैं। आपका कहने का मतलब क्या है भाभी? हाँ क्या मतलब है आपका? मेरे भाई की इतनी अच्छी नौकरी है, उसके बावजूद आपने हमको इतनी घटिया साड़ी दी हुई है। दीदी आप देख लो, मेरी जितनी औकात है मैंने उसी के हिसाब से दिया है। अभी बड़ी भाभी ने आपको 1100 रुपए और इतनी सुंदर डिजाइनर साड़ी मैंने उनके लिए ऑर्डर की थी पहनने के लिए, बट उन्होंने मुझसे कहा कि ये मैं छोटी को दे देती हूँ क्योंकि उसको बहुत पसंद आएगी, तो उन्होंने आपको दे दी। फिर भी आपको भी वो साड़ी ठीक ही लगी, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे जो लगता है फिर मैंने वही दी। आप देख लो, लेने का मन हो तो लो, ना ये भी वापस कर दो। और वैसे भी दीदी आपने रिश्तों को तो लेन देन से ही तौल रखा है, तो चलिए ठीक है, आपने लेन देन से तौल रखा है तो उसी हिसाब से मैंने भी तौल दिया। आप जब से आई हैं मेरी बड़ी भाभी का अपमान पे अपमान करते जा रही हैं, लेकिन मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। आप कुछ सोचिए, अगर आप इतने अच्छे ससुराल में आज शादी होकर आपकी गई है तो केवल और केवल बड़े भैया की वजह से ही हुई है, और आपके छोटे भाई भी अगर अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा घर, अच्छी जॉब कर रहे हैं तो केवल बड़े भैया की वजह से ही। उन्होंने पूरे माँ बाप का फर्ज अदा किया है, आपको यह बात समझनी चाहिए। दीदी मुझे माफ कर दो बड़ी भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार और बड़ी भैया के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मेरी छोटी भाभी ने मुझे हकीकत समझा दिया कि रिश्ते प्यार के भूखे होते हैं, ना कि धन दौलत के भूखे होते हैं। आप मेरा मान सम्मान करती हैं, यही बहुत है। अरे कोई बात नहीं स्वीटी, तू हमारी बेटी जैसी है, कोई बात नहीं है। अब जो हुआ सो हुआ, अब छोड़ो इस बात को, अब हंसी खुशी रहते हैं। मुझे माफ कर देना प्लीज भाभी। देखिए दीदी, मैं आपसे एक बात कह दूं, रिश्ते प्यार के भूखे होते हैं, ना कि धन दौलत के भूखे होते हैं। हाँ मैं बहुत बड़े घर से आई हूँ, ये बात तो सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दीदी का अपमान करूँ या मैं घर का कोई काम ना करूँ। ऐसे मेरे संस्कार नहीं है। हाँ छोटी भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको भी भला बुरा समझाने की कोशिश की, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे छोड़ो स्वीटी, जो हुआ सो हुआ। अब मुस्कुरा भी दो, हकीकत हमारी बेटी जैसी हो, और बेटी की आंखों में आंसू मेरे को शोभा नहीं देते हैं। अरे बड़ी भाभी आप किस मिट्टी की बनी हुई हो? हाँ मैंने आपको इतना कुछ कहा, उसके बावजूद आपके फेस से स्माइल आ गई। अब जो होना था सो हो गया, उसको छोड़ दो। अब आप बढ़िया आराम से राजी खुशी, सब लोग हंसी खुशी आपको विदा कर देंगे। ठीक है भाभी। रही बात नेक की, तो आप उसकी चिंता मत करिए, अभी आपका नेक अंदर रखा हुआ है। ये तो एकमात्र आपको सबक सिखाने के लिए था।